जी। रवि जी। जी, आज नमस्कार। जो हमारे नमस्कार रवि जी। आज जो हमारे मेहमान हैं उनकी तारीफ जितनी की जाए कम है। फिल्म रात अकेली है की कहानी उनके चेहरे से शुरू होती है और फिल्म के पहले ही मिनट में पर्दे पर आया उनका चेहरा पूरी फिल्म में लोगों के जहन में चलता है। फिल्म का ये बेहद खूंखार कातिल रियल लाइफ में कैसा है और पर्दे के पीछे उसकी रियल लाइफ कहानी कैसी है, आज हम उन्हीं से जानेंगे। तो रवि शाह जी, आपका स्वागत है। जी, नमस्कार, नमस्कार। सारे दर्शकों का स्वागत है। जी। जी रवि, पहले आज आप रात अकेली है कि अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए और ये बताइए कि एक खूंखार क्रिमिनल के रोल को पर्दे पर उतारना किसी कलाकार के लिए कितना मुश्किल है, वो भी जब आपके पास डायलॉग करीब करीब ना हो। देखिए रात अकेली है दर्शकों ने जिन्होंने भी देखा है, उनको तो पता है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो इंटरनल वर्कशॉप है, उसके बारे में मैं बात करूँगा और जिन्होंने नहीं देखा है, तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वो नेटफ्लिक्स पे जाकर देख सकते हैं। रात अकेली है, बहुत अच्छी मूवी है। इसके डायरेक्टर हैं हनीफ रेहान साहब और एक्टर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे, रवि शाह, हिमांशु धूलिया वगैरह, वगैरह, वगैरह और बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, उम्दा फ़िल्म है और नेटफ्लिक्स पे अभी हॉट केक है। सो अब मैं बात करता हूँ केवल के बारे में। मेरा जो कैरेक्टर है फ़िल्म में, उसका नाम है केवल, ओनली। सो हम्म। तो ये कैरेक्टर इट्स नॉट अ रेगुलर कैरेक्टर। अगर आप देखेंगे कि इट्स नॉट अ रेगुलर विलेन। एक तो विलेन है, हम्म। अपने आप में ही वो ऑड हम्म। हो गया। उसके अलावा अगर हम्म। हम देखें, तो इट्स नॉट अ रेगुलर विलेन कि ये प्रॉपर पोर्ट्रेट विलेन है। आप दर्शकों ने अगर देखा हुआ संघर्ष जी बिल्कुल। संघर्ष में आशुतोष राणा जी का कैरेक्टर जो ज़हन में उतर जाता है और एक खौफ पैदा होता है, तो वो अगर जी आप अपनी फ़िल्म देखिए या फ़िल्म देखेंगे, तो आपको जी उस उस कैरेक्टर की याद आ जाएगी, उस सरीखे कैरेक्टर्स की याद आ जाएगी, जो कि आपने फ़िल्मों में देखा है। तो जी। मेरे लिए ये रेगुलर कैरेक्टर नहीं था, तो रेगुलर काइंड ऑफ एक्टिंग भी नहीं था। सो हम्म। मुझे इसके लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी है और मैंने काफ़ी मेहनत किया इस कैरेक्टर के लिए क्योंकि क्या होता है और जैसा कि आपने शालिनी जी बताया कि मेरे पास कम मतलब डायलॉग्स बिल्कुल मतलब नहीं है, नहीं के बराबर है। हम्म। तो एक एक्टर लाइन्स का बहुत भूखा होता है। डायलॉग्स अगर आप कभी पूछेंगे उससे कि तो वो सबसे आधे से पहले पूछेगा क्या मेरे लाइन्स क्या है? मेरे डायलॉग क्या है? क्या है? कैसा? तो बोलेंगे अरे लाइन्स ही नहीं। तो मैं क्या करेगा इसमें? जब डायलॉग्स ही नहीं तो अपन क्या करेगा इसमें? कुछ नहीं कर सकते भाई, क्या एक्टिंग करेगा? है ना? तो तो एक एक्टर के लिए लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपकी ज़िम्मेदारी तब ज़्यादा बढ़ जाती है कि भाई लाइन्स ही नहीं है। देयर इज़ नो लाइन एज़ सच और आप मूक बधिर भी नहीं। राइट। आप बोलते चालते राइट। इंसान हो लेकिन आपकी लाइन्स नहीं है। दैट मीन्स बीइंग एन एक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि उसको कैसे पोर्ट्रे कैसे अपने गेटअप से, अपने हाव-भाव से, अपने गेस्चर पोस्चर से और अपनी आँखों से हम्म। ख़ास करके। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, बहुत बहुत सारे मीडिया कर्मियों ने भी कॉम्प्लीमेंट दिया कि साइलेंट किलर, यू नो जी। अ, हाँ, हाँ, फिल्म गुडविल में मेनन एक आपका, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक फिल्म में आपका सीन है जिसमें नवाजुद्दीन आपके पास आते हैं और वो आपसे सवाल करते हैं। तो जो मतलब हम लोग देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ ऐसा क्लू होगा जो स्टोरी में निकल के आएगा और कुछ जवाब होगा जिससे स्टोरी आगे बढ़ेगी, लेकिन आप आंखों ही आंखों में वो जिस तरीके से जवाब देते हैं और बिना हुँ। कुछ बोले, वो जो आपका सीन है वो सीन एक टेक में आपने उसको किया या आपको काफी तमाम टेक लेने पड़े उसके लिए? नहीं देखिए टेक में टेक में कोई प्रॉब्लम नहीं आया इसलिए हम लोग पहले उसको मतलब आपने कुछ भी नहीं बोला, आपने कुछ भी नहीं बोला और आप बिना बोलते हुए और चुपचाप बस उसको फिर बाद में उनको फॉलो करते हैं, फिर वापस वहां जाते हैं, पोस्टर पे अपना हाथ रखते हैं जिस तरीके से, और जो आप साइलेंटली जवाब देते हैं उसको, वो मतलब काबिले तारीफ है। मतलब वो आप निशब्द कर दिया वहां पे एकदम, आपने वो पोस्टर पे आपने खून वाला जब अपना हाथ रखा। आप आपको अच्छा लगा वो? अच्छा लगा वो आपको? बहुत 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 जी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली उस पर्टिकुलर सीन की तारीफ बहुत सारे लोग करते हैं
क्योंकि इस सीन में काफी मेहनत किया है हमारी टीम ने, खास करके मैंने भी अपने पर्सनल लेवल पे अपने डायरेक्टर के डायरेक्टर के सहयोग से, इनफैक्ट नवाज भाई, इनफैक्ट डीओपी सर, तो इस सीन को हम लोगों ने बहुत मन लगा के किया है और मुझे इस सीन से काफी उम्मीद थी, क्योंकि इस सीन में लिटरली बहुत मेहनत किया गया है। सीन का आसानी से निकल जाना, ये इस बात का परिचायक है, इस बात का सबूत है कि उसके पीछे कितनी मेहनत की गई है। अगर कोई सीन बहुत ही स्मूथली निकल जा रहा है और उसका इम्पैक्ट पावरफुल है, तो दैट मीन्स उस सीन के पीछे काफी मशक्कत की गई है। तो उस सीन के पीछे काफी मशक्कत की गई है और ढेर सारा डिस्कशन हुआ है। और क्योंकि मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ, फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे से पास आउट हूँ और मैंने थिएटर किया है, तो एक ट्रेनिंग है मेरे मतलब एक एक्टर बनने के सारे प्रोसीजर को ऑलमोस्ट मैंने फुलफिल किया है। उस फुलफिलमेंट में मैंने कैरेक्टर के साइकी को पकड़ा है। मैंने कैरेक्टर के वो सोचता क्या होगा, उसकी सोच क्या होगी, अगर आप किसी का, जैसे कि आप मॉर्निंग में अगर ऑफिस पहुंचती हैं आप शालिनी जी, और आपके मन में आप कभी दुखी है, ठीक है, और आप किसी से बोल भी नहीं रही हैं, अपना रेगुलर एक्टिविटीज कर रही हैं, तो क्या होता है लेकिन कोई आपके कुलीग, कोई ना कोई आपके दोस्त बोलेंगे, क्या बात है शालिनी बड़ी परेशान दिख रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब नहीं 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 यार, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। फिर अगर आप खुश हैं, सुबह सुबह से खुश हैं और आप ऑफिस पहुंचते हैं, आप कहते हैं, और आपके आपके चेहरे से वो रिफ्लेक्ट हो रहा था, आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, और कोई पूछता है क्या बात है शालिनी, बहुत खुश नजर आ रही, कुछ बात है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, खुश में। तो आप जो चीज अंदर फील करेंगी या फील करेंगे, वो आपके एक्सप्रेशन से, आईज से और बॉडी लैंग्वेज से वो रिफ्लेक्ट होता है। राइट राइट। तो अगर आप उस कैरेक्टर के फील को, वो थॉट प्रोसेस को अगर पकड़ लेंगे, उसके थॉट को पकड़ लेंगे कि वो उस किस तरह, किस मानसिकता का बंदा होगा, तो आपके पूरे बॉडी लैंग्वेज से, चेहरे से और आंखों से वो बात रिफ्लेक्ट होगी। और वही मैंने किया है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने उस कैरेक्टर की थॉट को पकड़ा है कि वो सोचता कैसा है, कैसा सोचेगा। जैसे कि अब आप कह रहे हैं कि उसको, उनको कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं यंत्रवत हूं, मेरा प्रोफेशन है मर्डर करना, मैं सुपारी लेता हूं, मैं मर्डर करता हूं, मेरा मर्डर काम है। जैसे किसी, जैसे आपका काम है, आप जर्नलिस्ट हो, इंटरव्यू लेना, लिखना, करना, बोलना, बतियाना, ये आपका काम है। तो मेरा मर्डर करना मेरा काम है और आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होती हो, या कोई मुर्दा घर में मुर्दा चीर फाड़ करने वाले के अंदर कोई ममता मोह माया नहीं रह जाता, उनके लिए सारा सब लाशें हैं और वो वहीं पे बैठ के खा पी भी रहा होता है, उसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो उसी तरह वो कैरेक्टर जो है, केवल उसको जिंदगी मौत, आई मीन संवेदनाएं उसकी शून्य हो चुकी है, उसको कुछ नहीं लगता, वो ये लगता है कि उसका जॉब है। तो यंत्रवत है, चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर हो कि ड्राइवर हो, कोई भी हो, उसको जो आदेश मिला है उसको फुलफिल करना है, रोबोटिक। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता था वो मार देता जटिल यादव को, जिस इंटेंशन से उसके पीछे। तुम हो गए, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे ऑरा के सामने तुम कुछ नहीं हो, क्योंकि मुझे खौफ ही नहीं है। मैं रोज दिन रात जो है मौत से ही खेलता हूँ। तुम मुझे क्या धमकी दे रहे हो कि तुम जेल में डाल दोगे, मार दोगे गोली? तुम्हारे हाथ तो कानून से बंधे हुए हैं, मेरे हाथ नहीं बंधे हैं बाबा, मैं तो कभी भी, ठीक है। तो ये चीजें, वो थॉट है उस कैरेक्टर का, और वो कैरेक्टर, वो चीजें दिखती है कि आप बंधे हो, मैं नहीं बंधा हूँ। हाँ, आपके हाथ कानून से बंधे हुए हैं, मेरे बंधे हुए नहीं है, मैं अभी के अभी मार सकता हूँ। सो ये लिबर्टी थी। और उस कैरेक्टर का मतलब क्या ग्रैंडर, मतलब उस तरह का ह्यूज कैरेक्टर, प्रेजेंस से, लुक से, गेज से, ताकि आपने देखा होगा कि इंस्पेक्टर जटिल आते हैं और वो भी थोड़ी देर के लिए जब आते हैं वो असहज हो जाते हैं, सहज नहीं है। हाँ। और हम करेंगे जांच, और ये इस तरह का वो वहां पे नहीं हो पाता है। वो भी कहीं ना कहीं जो उस कैरेक्टर से सहमे हुए दिखते हैं। हाँ, बोल देना, और वो जल्दी से वहां उसको निपटा के निकलने की फिराक में होता है और आप जटिल। पीछे पीछे जाते हैं। जी। और उसके और पीछे आप भी उसके जाता हूँ, पीछे। क्योंकि उसके मन में संदेह है कि भाई ये इतना खूंखार आदमी हो सकता है कहीं मुझे भी मार दे। उसके बाद क्या, इसको तो कोई परवाह है नहीं, इसके आगे नाथ न पीछे पगा है, कोई है नहीं।
तो एक खौफ उसके अंदर वो दिखता है उस सीन में, उस कैरेक्टर में। जी। तो इस तरह से हम लोगों ने उसका डिस्कशन किया था कि ऐसे-ऐसे करेंगे, ऐसा होगा, क्योंकि एक व्यक्ति हुँ। जो फ़ील करता है, वो अगर बोल दे तो उसकी फीलिंग्स, वो उसका एक्सप्रेशन बयाँ हो जाता है। मैं मुझे भूख लगी है, मैंने बोल दिया मुझे भूख लगी है, मैं ऐसा फ़ील करता हूँ आपके बारे में या अपने दोस्तों के बारे में, जिसके बारे में, वो ऐसा मैंने बोल दिया, हुँ, तो वो मैंने उवाच दे दिया, इमोशन फ्लो हो गया। लेकिन जो बोलता हुँ, ही नहीं है, आस-पास आप गौर करेंगे कि कोई गुमसुम सा बंदा है और एक्सप्रेशन डेड है, तो उसको लेके एकाएक से मन में जो है ना, या पार्टी में जाओ, कोई कॉर्नर में बैठा हुआ है, चुपचाप बीड़ी पी रहा है या सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है और हुँ, ड्रिंक कर रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है और बहुत ही डेड एक्सप्रेशन से। तो हर एक का ध्यान उसी की तरफ जाता है, अरे यार इसको क्या, हुँ, और उसको लेके खौफ सा पैदा हो जाता है। चाहे वो इंसान कैसा भी, कितना भी अंदर से कितना ही अच्छा हो, लेकिन एक खौफ पैदा हुँ, हो जाता है। तो जो नहीं बोलता है, दैट मीन्स वो रहस्यमय होता है, और उसके जी, अंदर बहुत कुछ क्या-क्या उसके मन में चल रहा है, आप इज़िली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए उसका जी, रहस्य अलग तरह का होता है। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि अगर थोड़े बहुत जो लाइन्स थे भी, तो हमने कहा कि हुँ, इसको हटा दिया जाए। इसको हटा दिया जाए जी, तो इसका जो है ना, खौफ और मिस्टीरियस माने मिस्ट्री वो ज़्यादा बढ़ेगा, और इस बात को डायरेक्टर करेक्ट। सर ने माना, हमने वैसा ही किया है। तो ये है केवल। इस फ़िल्म में आपने नवाज़ुद्दीन है, तिमांशु है, इन दोनों के बीच आपकी एक्टिंग अपना अलग असर छोड़ती है। तो क्या सेट पर आप खुद को बेहतर साबित करने का कुछ दबाव था, या क्योंकि पहले आपने उनके साथ ट्यूनिंग अच्छी है, आपने उनके साथ पहले भी काम किया है, तो उनकी ट्यूनिंग काम आई? देखिए शालिनी जी, मैं कभी भी लाइफ में कोशिश नहीं करता हूँ कि किसी से बेहतर करूँ। मेरा किसी से कोई कंपैरिज़न है ही नहीं, मैं किसी से कोई तुलनात्मक मेरा कुछ है नहीं। हुँ, मैं अपना दोनों में डिफ़रेंस है। मैं उनसे बेहतर करूँ और मैं अपना हुँ, बेहतर करूँ, दोनों में अंतर है। हुँ, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेहतर करूँ, अपना जी, बेटर करूँ, अपना अपने गुड को बेटर में तब्दील करूँ, बेटर को बेस्ट में तब्दील करूँ। अपना जी, अपना ये है। मैं कोई कंपैरिज़न नहीं करता, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल एंटिटी जो अपने आप में अलहदा है, डिफरेंट है। किसी का, क्योंकि हुँ, हर एक का अंगूठा दूसरे व्यक्ति से मिलता नहीं। तो ऊपर वाले ने ही हमें डिफरेंट बना के भेजा है, तो कोई किसी को कमतर या ऊपर ऐसा कुछ होता नहीं है। सबका अपना-अपना आपने जो आइडेंटिटी है। आपने जो लेकिन एक्सप्रेशन जी, जी, लेकिन आपने जो बोला कि केमिस्ट्री के बारे में, टिशू भाई या नवाज़ भाई और हुँ, मेरे बीच की बात, अगर हुँ, दर्शकों को याद हो, अगर याद नहीं तो मैं याद दिलवा देना चाहता हूँ कि भाई हुँ, साहब मैं पान सिंह तोमर में भी था। पान सिंह तोमर जी, मेरी जी, पहली बिल्कुल। फ़िल्म है। हाँ, 8 तो पान साल सिंह, बाद आपने फिर से एक साथ काम किया है, तो हाँ, फिर तो इस रीयूनाइट हुए आप। जी, सॉरी फ़ोन आ गया था। तो जी, तो हम ऑलरेडी पान सिंह तोमर में काम कर चुके हैं और हम लोग वो तकरीबन 1 महीने, डेढ़ महीने तकरीबन साथ में सेट पे रहे हैं। तो हमारी हुँ, ट्यूनिंग उस तरह की डबल, उसमें तिग्मांशु धूलिया सर डायरेक्टर थे, मेरे हुँ, गॉडफ़ादर, और हुँ, नवाज़ भाई थे उस समय, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी साहब नहीं हुए थे, ठीक है? तो हुँ, हमारा दोस्ताना एज़ अ सीनियर जूनियर इस तरह का था, उठना-बैठना साथ में। अभी जी, थोड़ा कम हो गया है, वो अलग बात है, बट इस तरह का मामला था। तो बहुत ही हम लोगों की केमिस्ट्री, हम लोग एक-दूसरे के काम से वाकिफ़ हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं, और मेरे काम हुँ, से भी वाकिफ़ कि मेरा किस तरह की इंटेंसिटी है काम को लेकर के और कितनी हुँ, प्रतिबद्धता है काम को लेकर के। सो हुँ, और दूसरी और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं शालिनी जी, अगर आपको नहीं पता तो मैं उसमें जो मोर और लेस जितनी टेक्निकल टीम है, वो सारे एफटीआई से थे, हुँ, और मैं जी, खुद एफटीआई से हूँ। और जी, और बिल्कुल। उससे उसमें जो मेजर बात है, वो जो डायरेक्टर सर हैं हनीत रेहान साहब, वो जी, कास्टिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, बहुत पुराने हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर रह चुके बिल्कुल। हैं, 10 साल से इंडस्ट्री हुँ, में डायरेक्टर रहे हैं, और हुँ। साथ ही साथ विशाल भारद्वाज के एसोसिएट भी रहे हैं बहुत सारी फ़िल्मों में, तो मकड़ी से लेके मकड़ी। क्योंकि वो पहले कास्टिंग डायरेक्टर थे और अब हुँ, उन्होंने डायरेक्ट करी खुद मूवी, तो उसमें आपको उन्होंने जगह दी। तो उन्होंने क्या हुँ, पहले कभी काम आपका कहीं देखा था? आपका आपके पास ये जो रोल आया उनके हुँ, थ्रू, हुँ। क्योंकि वो पहले कास्टिंग थे, तो उन्होंने कहीं कुछ आपका कोई रोल पहले देखा था, या कैसे ये वो हुआ संभव? और
देखिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि वो इतने बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं। आरएसवीपी की फ़िल्म है, रोनी स्क्रूवाला की बड़े बजट की फ़िल्म है, नवाज़ुद्दीन हुँ, सिद्दीकी है, राधिका आप्टे हैं, ऐसे सरीखे लोग हैं और उसमें उनका डायरेक्ट, यू कांट बिलीव, उनका डायरेक्ट कॉल आया मेरे पास हुँ, हुँ, कि मैं काम करना चाहूँगा क्या? ठीक है? जी, मैं जी। आया तो मेरा क्या है कि कोई भी हो, मैं सबसे पहले कोई भी हो, मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि मैं स्क्रिप्ट सुनूँगा, मेरा कैरेक्टर सुनूँगा तभी मैं काम करूँगा। इसलिए मैं बहुत हुँ, मैंने गिना-चुना काम किया है। तो हुँ, मैंने सेम सवाल उनसे कहा कि भाई मैं पहले स्क्रिप्ट सुनूँगा, मैं अपना कैरेक्टर समझूँगा, देन करूँगा। हुँ, हुँ, तो थोड़ा मुस्कुराए क्योंकि उनको पता था कि स्टोरी क्या है, कौन-कौन काम कर रहे हैं, तो उस लिहाज से उन्होंने मुस्कुराए। लेकिन उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बताई। हुँ, जब मैं सुना तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हुआ, अरे यार ये तो साउंड कर रहा है अल्फ्रेड हिचकॉक की स्टोरी के समान और उसमें इस तरह का कैरेक्टर, तो मैंने तुरंत हामी भर दी, हाँ, हाँ, करूँगा, करूँगा। हुँ, तो मुझे एक चीज़ ये लगता है कि इंडस्ट्री में पिछले विगत 15 साल में कास्टिंग डायरेक्टर रहते हुए उन्होंने कितने एक्टर्स को देखा-परखा होगा, कितने बिल्कुल। एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया होगा। हालाँकि मैंने कभी काम नहीं किया उनके साथ, लेकिन जब वो अपने लाइफ़ की पहली फ़िल्म बना रहे होते हैं और एज़ अ मेन विलेन तो वो उन्होंने मुझे आपको कॉल कॉल किया। करते हैं, तो जी, यही साबित हो जाता है कि मैं एक उम्दा एक्टर हूँ, ठीक है? बिल्कुल, एक बिल्कुल। कास्टिंग डायरेक्टर एक उम्दा कास्टिंग डायरेक्टर जब अपनी पहली फ़िल्म बनाता है और वो मुझे पूरी इंडस्ट्री में मुझे सिलेक्ट करता है इस तरह के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, तो ये इस हुँ, बात का मुहर है, सत्यापन है कि हुँ, सर्टिफ़ाइड है कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ। तो इस बात का बिल्कुल, मुझे और वो चीज़ें आपको बल देती है। जब बल बिल्कुल, देती है और बिल्कुल। सामने आपको लिबर्टी मिलती है और आपको अपना बहुत ही फ़ैमिलियर माहौल मिलता है और आपको ये आप रिलैक्स होते हो माहौल में, आप क्रिएटिवली आप अलाउ किए जाते हो, आप अपना जो कॉल लीजिए, क्रिएटिव कॉल लीजिए, सजेस्ट कीजिए, हुँ, डिस्कस कीजिए, तो बहुत मज़ा आता है और हुँ, उसी चीज़ का उसी सब का रिज़ल्टेंट है कि ये कैरेक्टर मैं कर पाया और इतने और जिस तरह से जिस ध्येय के साथ किया गया था, जिस इंटेंसिटी के साथ किया गया हुँ, था और जिस इंटेंशन के साथ किया गया था, वो कहीं हुँ। काफ़ी हद तक फुलफिल और उसी का फलाफल है कि हम लोग आपस में बात कर पा रहे हैं। नहीं तो ये नहीं ये आपने जो आपके जो एक्सप्रेशंस फेस पे थे, आपके जो भाव हैं, उन भाव आपने भावों में जो कैरेक्टर पर्दे पर उतारा है, उसे देखकर लोग इरफान को याद कर रहे हैं। इरफान आपके दिल के काफ़ी करीब रहे हैं, तो आपने पान सिंह तोमर में भी उनके साथ काम किया है। आप इरफान के साथ अपनी कुछ यादें हैं जो हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए फिज़िकली बोला जाए तो इरफान सर नहीं रहे, ही इज़ नो मोर बट मैं कभी मानता नहीं कि वो है नहीं, क्योंकि एक हुँ, कलाकार कभी मरता नहीं बिल्कुल। और ख़ास करके हुँ, एक्टर्स तो मरता ही नहीं, क्योंकि वो सेलुलाइट पे हमेशा हुँ, जीवित रहते हैं। आप उनकी कोई भी फ़िल्म उठा के हुँ, कभी भी देख सकते हो, वो हँसते-बोलते नज़र आएँगे और सामने दिखेंगे आपके। ठीक है? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हुँ, जिनसे उनकी कभी मुलाकात होती ही नहीं, रूबरू होता ही नहीं और उनके काम के थ्रू वो जानते हो। तो उस लिहाज से हुँ, जब तक सेल्युलॉइड है, जब तक डिजिटल वर्ल्ड है, तब तक वो अमर हैं। हुँ, और मुझे लगता है कि वो कहीं आस-पास ही हैं और वो सपोर्ट में खड़े हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं और चीज़ों के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। वो इसलिए कि मेरे टेक्निकल गुरु वो मैं उनको मानता हूँ। क्योंकि हुँ, जब मैं इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद एक्टिंग पढ़ने के बाद जब मैं बाहर निकला, तो ज़िंदगी इतनी हुँ, आसान थी नहीं जितना मैंने सोचा था, कि भाई एफटीआई से निकला हूँ तो भाई सीधे तोप की तरह एकदम गोला दागूँगा, दुनिया जीत लूँगा, ऐसा हुआ नहीं। तो काफ़ी मशक्कत के बाद मुझे पहली फ़िल्म मिली पान सिंह तोमर और उसमें सीधे साक्षात्कार एनकाउंटर विथ इरफान हुँ, तो जिसका मैं मुरीद रहा हूँ, जिसके काम को मैं सराहता रहा हूँ। हासिल मैंने न जाने कितने मर्तबा देखी होगी। तो वो उनके और मुझे बहुत सारे दोस्त लोग, आस-पास के लोग डराते थे, "भाई, वो इरफान है भाई, उसके सामने तू करेगा क्या?" बोले, "भाई हुँ, यार, वो होंगे सर, मैं भी तो कुछ हूँ यार, कुछ मैंने सीखा जो है मैं वो तो करूँगा ही, बड़ी ईमानदारी के हुँ, साथ करूँगा।" तो मैं करता था, वो भी करते थे। लेकिन जब वो करते थे तो वो लगता था कि बहुत ही सहजतापूर्वक जो है उन्होंने कर दिया विदाउट एफर्ट और मैं जब परफ़ॉर्म करता था लगता था कि यार, मैं एफर्ट लेना पड़ रहा है, बहुत एफर्ट लेना पड़ रहा है।
और क्योंकि नया नया टूल्स मिला था, नया नया बंदूक चलाना सीखना और चलाने में डिफरेंस और मास्टरी हासिल करना डिफरेंट है। तो हमने तो वहां पे बंदूक चलाना सीखा इंस्टीट्यूट में, लेकिन उसमें मास्टरी नहीं हुई कि मैं हम जो है काउबॉय हो जाए ऐसा, ठीक है वैसा चलाना आ गया था, लेकिन वो मास्टरी नहीं आई थी। तो मैं उसे इरफान सर से पूछता था, लेकिन हाँ रॉ मटेरियल तो था, मैं पावर तो था। तभी तिग्मांशु धूलिया साहब भी बैंडिट क्वीन के डायरेक्टर मतलब कास्टिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, और उस कास्टिंग डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट ही वहां से इंडिया में शुरू हुआ है बैंडिट क्वीन से। वो भी इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, पान सिंह तोमर के कैरेक्टर के लिए, बलराम सिंह तोमर के लिए ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री के दावेदार जो हैं वो सबका ऑडिशन ले चुके थे, जिनमें पंकज त्रिपाठी साहब, इसमें नवाज साहब, वो सब सारे लोग शामिल थे। लेकिन उनको चाहिए था कोई नया फ्रेश चेहरा, तेज तर्रार, एनर्जी से लवरेज, और जिनकी शक्ल थोड़ी बहुत मिलती जुलती हो, क्योंकि वो कैरेक्टर अभी तक जिंदा है। और उस ढूंढाई के बाद मैं मिला और मैंने प्रूफ किया जैसा भी मैंने किया। तो उन्होंने तो ये, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना इजी था। उन्होंने तकरीबन 1.5-2 घंटे मेरा ऑडिशन लिया, खुद से कैमरा ऑपरेट करके उन्होंने खुद से ऑडिशन लिया मेरा। और जब वो संतुष्ट हो गए तो बोले कि यस। तो वहां भी साबित किया कि मैं उस समय के रॉ फॉर्मेट में भी उतनी एनर्जी थी, लेकिन वो उतनी पॉलिश नहीं थी। अभी जो आप देख रहे हैं रात अकेली में, पान सिंह तोमर से रात अकेली के बीच में बहुत सारा पानी बहा है, बीच में 20 फिल्मों का एक ताता है, उस ताते में पॉलिशिंग हुई, पॉलिशिंग होते 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 अब जाके वो एनर्जी को मैंने कंट्रोल करना सीखा है। जो एनर्जी और जो उत्साह और वो उत्साह, उसको मैंने कंट्रोल करना सीखा है अभी जाकर के। तब जाके अभी चीजें कंट्रोल और सेटल लगता है, उसमें पूरा फड़फड़ाता हुआ एनर्जेटिक लगता है, और उसमें एनर्जी सप्रेस लगता है। तो ये अब इरफान सर से मैंने वही पूछा, सर आप करते हो तो बहुत ही सहज लगता है, मैं करता हूँ तो बड़ा एफर्ट लगता है, ऐसा कैसे? बोला बेटा ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस का मैटर है, बोले। और जब भी मैं इस इरफान सर के संदर्भ में बात आती है, मैं एक बात हमेशा से बोलता हूँ, और हर एक बातचीत में, हर एक इंटरव्यू में, हर एक इंटरेक्शन में बोलता कि उन्होंने मुझे सिर्फ एक गुरु मंत्र दिया था। वो गुरु मंत्र में उसने कहा कि कभी बत्तख को पानी में तैरते हुए देखे हो? मैंने बोला हाँ देखा है, गांव से हूँ, देखा है। तो बोले कितना स्मूथली पानी के ऊपर से ऐसे स्विफ्टली चला जाता है? बोले हाँ। लेकिन तुमने कभी उसके पाँव को गौर किया है पानी के नीचे? हमने कभी देखा ही नहीं। तो बोले कितनी तेजी से चलता है, देखना, गौर करना। तो बोले एक्टर को भी, एक्टर का परफॉर्मेंस भी ऐसा ही होना चाहिए, एक्टर का परफॉर्मेंस भी ऐसा ही होना चाहिए कि कैमरे के सामने या ऑडियंस के सामने इतना स्विफ्ट, इतना सहज दिखता रहे। और लेकिन उसका जो इंटरनल मैकेनिज्म है एक्टर का, जो टूल्स है, वो उसका कोऑर्डिनेशन उतने स्पीडली चल रहा होता है। तो ये जो सहजता तुम देख रहे हो कैमरे के सामने है या ऑडियंस के सामने, उसके पीछे बहुत तैयारी है। तो तुम्हारे पास टूल्स हैं सारे, लेकिन उसका कोऑर्डिनेशन, प्रोमोटेशन, कॉम्बिनेशन और वो सहजता लाने के लिए वक्त लगेगा, रियाज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो वही है। रवि जी, एक दर्शक के तौर पर हम सबके मन में एक सवाल रहता है कि एक पर्दे पर एक कैरेक्टर को उतारने के लिए एक एक्टर को कितनी मेहनत करनी होती है, और वो फिल्म के बाद उस किरदार से आपको बाहर आना होता है, तो बाहर आना कितना मुश्किल होता है? देखिए मेरे ख्याल से जो मेरे लाइफ की फिलॉसफी है कि कहीं भी आप घुसो उतना ही जहां से आप निकल सकते हो। चाहे वो रिलेशन हो, रिलेशनशिप में हो, चाहे वो पेड़ पे चढ़ने की बात हो, या पानी के अंदर समंदर में जाने की बात हो, कहीं भी आप घुसो उतना ही कि आप निकल सको ठीक है। तो उसी तरह अगर मैं किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करता हूँ तो मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना नहीं पड़े, वहीं तक जाता हूँ जहां से कि निकल पाऊं। तो मेरी तैयारी होती है कि भाई हाँ ये है, टूल्स है, ऐसा ऐसा है। तो मैं उतना भर जाता हूँ और वहां से छू करके उसको वापस आ जाता। अब ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरह से मेथड एक्टिंग में इतना घुस गया कि मैं कसाई की दुकान में सोने बिछाने लगा और वहीं पे मटन बेचना शुरू कर दिया। मैं इतने पे नहीं गया हूँ अब तक। और मुझे लगता है कि बीइंग एन एक्टर आपको डॉट्स को कनेक्ट करना सीखना चाहिए। आपको चीजों को, छोटे डॉट्स को
बड़े बड़े आकार में तब्दील करना सीखना चाहिए। तो अगर आपको नुआंसेस, छोटा सा नुआंसेस मिलता है तो उसको एक सीन क्रिएट करने में आप कर सको, ऐसी क्षमता आप में डेवलप होनी चाहिए। तो आपको हल्का सा कहीं इमोशन, जैसे कि मैं, अगर ये कमरा है, मेरे लिए एक अननोन स्पेस है और फ़िल्म के अकॉर्डिंग ये मेरा कमरा है, तो मैं इस कमरे को अपना कमरा कैसे मानूँ? बिलीव कैसे पैदा करूँ? तो मैं सिंपली क्या करूँगा, बोलूँगा कि भाई मैं जो होटल में ठहरा हूँ, मेरा जो सूटकेस है, वो ले ला करके इस कमरे के कोने में रख दो, ठीक है? या मेरा जो कपड़ा इसके जो ना इसमें अलंगनी में टाँग दो, कहीं पे रख दो। तो बीइंग एन एक्टर मैं सिर्फ़ उसको देख भर के, इस स्पेस में उसको देख करके मैं कनेक्टिविटी पैदा कर लूँगा कि ये मेरा घर है। तो एक एक्टर की ट्रेनिंग वही है कि हल्के से छोटे से नुआंसेस को पकड़ के एक सीन को अपना बना लेना। अब मैं उसमें घुस जाऊँ, मैं इस पर्टिकुलर केवल के रोल के लिए जो है मैं चले जाऊँ और कसाई की ट्रेनिंग लेने लगूँ और दिन-रात मटन बेचने लगूँ, तो दैट्स अ टोटली। अब ऐसे है कि मैं सही में मर्डर कर दूँ 2-4, ऐसा तो होता नहीं। हाँ, मैं गया था ऑब्जर्वेशन के लिए ताहिर भाई के मटन शॉप पे। जाता था मैं, वहाँ देखता था कैसे करते हैं, कैसा काटते हैं, कैसा। तो उनके सारे प्रोसीजर, बॉडी लैंग्वेज को समझ के, उन सारे डॉट्स को इकट्ठा करके मैंने अपना एक कैरेक्टर तैयार कर लिया, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग है वो हमें। अब ज़रूरी नहीं कि सारा कुछ चीज़ किया ही जाए, मतलब रियलिटी में किया जाए। अब तो गोली मारने का है या मर्डर करने का, तो मुझे 4 मर्डर करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। सो अ, मैं उतना ही घुसता हूँ अंदर जहाँ से कि मैं वापस आ सकूँ। मुझे निकलने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं निकल जाता रवि जी, पहले कहा जाता था कि फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई कलाकार एक कैरेक्टर किसी का कोई हिट हो जाता है, तो फिर किसी दूसरे कैरेक्टर हूँ। पे दर्शकों के सामने खुद को नए सिरे से प्रोजेक्ट करना मुश्किल होता है। ये हुँ, सब कुछ अभी भी ये दिक्कत एक्टर्स को फेस करना पड़ता है, या जैसे हुँ। आज क्या सिनेरियो अभी चल रहा है? नहीं, वो देखिए, परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है और हर एक चीज़ परिवर्तित हो रही है। पहले वीएचएस पे फ़िल्म देखते थे, आजकल इंटरनेट पे देख रहे हैं, ऑनलाइन या पेन ड्राइव पे देख रहे हैं। पे एक ही पेन ड्राइव पे 64 जीबी का है, तो उसमें 15, 16, हम्म, 30 फ़िल्में आ जा रही हैं, 20 फ़िल्में आ जा रही हैं। तो ये सब चेंजेज़ हो रहा है, तो उस लिहाज से, क्योंकि जब से इंटरनेट आया है और डिजिटल क्रांति हुई है, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आया है, तो दर्शकों का टेस्ट भी चेंज हो गया। दर्शक का साक्षात्कार इंटरनेशनल फ़िल्मों से हुआ है, इंटरनेशनल कंटेंट से हुआ है और इंटरनेशनल लेवल के फ़िल्मों से, एक्टिंग से, कंटेंट से, टेक्निक से उसका जो है ना साक्षात्कार हुआ है। तो उसका एक रेंज बढ़ा है, उसका दायरा हम्म, बढ़ा है सोचने का, उसका टेस्ट डेवलप हो गया है। पहले मेन्यू में कुछ लिमिटेड ऑप्शन था कि ये मिलता है और ये खाना पड़ेगा। लेकिन अब मेन्यू में जो है ना, प्लैटर में जो है वो इंटरनेशनल कुज़ीन्स है, तो आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। तो अब टेस्ट का दायरा बढ़ा है, तो वो कहते थे यार ये तो हम लोग यहाँ खाते थे यार, ये तो वड़ा पाव खाते थे, यहाँ पे वड़ा पाव ही ऑप्शन था, अब तो बर्गर का ऑप्शन आ गया है। तो हम्म, तो जैसे टेस्ट आपका डेवलप होता है, टेस्ट डेवलप करना होता है। अब ऑडियंस का टेस्ट डेवलप हो गया है इंटरनेशनल, और खास करके ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आने की वजह से। तो हम्म, उसके जो है ना, ये जो था दायरा सोचने, देखने, समझने का, वो चेंज हो गया है। तो वो चेंज हुआ है, तो अगर आप देखेंगे कायदे से सोसाइटी में कि हम्म, जो सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर लोग हैं, जो हम्म, चिकने-चुपड़े दिखने में हैं, अच्छा-सा लिकेदार है, वो ज़्यादा खतरनाक है रेदर देन आप जो ये डिफरेंशिएट करते हो कि ये अगर देखने में आड़ा-तिरछा है या यहाँ पे चेचक का दाग है, यहाँ कट मार्क है, और तो वो विलेन होगा, वो चोर होगा, वो डाकू होगा। तो ये पुराना फॉर्मेट था चीज़ों को दिखाने का। अब आप देखेंगे एक हीरो ही विलेन है। बहुत सारी फ़िल्मों में आप देखेंगे कि जिस्म एग्जैक्टली। 2, उसमें हीरो ही विलेन है, ठीक है? अलग से जी। कोई विलेन है नहीं। तो हम्म, और ऑब्वियस सा पहले ये लोग ऑब्वियस तौर पे काम करते थे कि जैसे कि रामायण में भी है कि राम जी जो हैं वो क्लीन शेव हैं, अच्छे से बाल-वाल बहुत हम्म, सलीके से है, और वहीं पे रावण को देखिए बाल बिखरे पड़े हैं, मूंछें बेतरतीब सी बड़ी हुई है, भौहें ऐसे हम्म, लगते बहुत मतलब आई मीन कैसे बड़े हुए, चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा क्रूर सा है।
समझ रहे? तो ये प्रेजेंटेशन वाला मामला है, उसी को पकड़ते हुए फ़िल्म इंडस्ट्री चली आ रही थी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एक प्रतीकात्मक मात्र है। अगर रियलिटी में जाएँ, क्योंकि हम जैसे से रियलिज़्म की तरफ बढ़े फ़िल्म में, तो समाज में ऐसे ऐसे लोग ज़्यादा खतरनाक हैं, जो सो कॉल्ड बहुत ही सॉफ्ट